तो आज 25 दिसंबर 2025 है और हमारे एक श्रोता ने डेविड गॉगिन्स की किताब नेवर फिनिश्ड पर एक बहुत ही दमदार सारांश भेजा है। डेविड गॉगिन्स, ये नाम सुनते ही इंटेंसिटी वाली फीलिंग आती है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए ही जाना जाता है। तो आज हम इसी की गहरी पड़ताल करेंगे। मकसद ये समझना है कि इस सोच के पीछे की मानसिकता क्या है। हाँ, कि कैसे कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी दर्द, असुविधा और सीमाओं को पार करने की फिलॉसफी पर बना सकता है। और ये फिलॉसफी शुरू होती है एक ऐसे विचार से जो शायद सुनने में ही नामुमकिन सा लगे। हाँ वही, मैं उसी पे आ रहा था। सारांश की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा है कि जब किसी इंसान को लगता है कि वो पूरी तरह से थक चुका है, कि अब एक कदम भी और नहीं चल सकता। एग्जैक्टली। तो सच ये है कि वो अपनी क्षमता के 40% तक भी नहीं पहुंचा है, 60% अभी भी बाकी है। ये कैसे हो सकता है? और यही जो 40% रूल है ना, वो गॉगिन्स की फिलॉसफी की आप कह सकते हैं नींव है। और ये कोई मोटिवेशनल कहावत नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह से हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पे आधारित है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। जैसे ही उसे थोड़ी सी तकलीफ, दर्द या थकान, बिल्कुल, वो हमें रुकने का सिग्नल देने लगता है कि बस करो, खतरा है, आराम करो। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक तरह का सेफ्टी स्विच। सही कहा। और गॉगिन्स कहते हैं कि ये सिग्नल एक झूठा अलार्म है। हमारी असली सीमा उस सिग्नल से बहुत आगे है। ये नियम हमें उस आरामदायक झूठ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है जिसे हम अपनी लिमिट मानकर बैठ जाते हैं। तो ये एक तरह से अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ाई है। और ये बात किसी ऐसे इंसान से आ रही है जो हमेशा से ऐसा नहीं था। सारांश बताता है कि वो मोटापा, डिप्रेशन, गरीबी, इन सब से जूझ रहे थे और वहां से उठकर वो नेवी सील बने, जो कि दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक है। हाँ, तो चलिए इस अविश्वसनीय मानसिकता को परत दर परत खोलते हैं। सारांश का पहला और शायद सबसे जरूरी विचार है कंफर्ट जोन। क्या हमारा जो आराम का दायरा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे धीमी मौत तक कहा गया है। धीमी मौत काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है। वही तो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आराम में रहना इतना बुरा क्यों है? क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ संघर्ष करना ही है? हम थोड़ी बहुत सुरक्षा और आराम क्यों नहीं चाहते? नहीं, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, गॉगिन्स आराम के खिलाफ नहीं है। वो उस आराम के खिलाफ है जो हमें ठहराव की ओर ले जाता है। कंफर्ट जो ग्रोथ को रोक दे। बिल्कुल। धीमी मौत इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आपको तुरंत कोई नुकसान नहीं दिखता। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, नौकरी, घर, रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन असल में आप धीरे धीरे अपनी क्षमता खो रहे होते हैं। जैसे बिना इस्तेमाल के लोहा जंग खा जाता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। बिल्कुल वैसे ही बिना चुनौती के इंसान का दिमाग और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। सारांश में साफ लिखा है कि अगर आप हर दिन कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आपको डराता है या असहज करता है, तो आप 5 साल बाद भी ठीक वहीं खड़े होंगे जहां आज हैं। और विकास हमेशा बिना किसी अपवाद के आराम के दायरे के बाहर ही होता है। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। वो तरक्की तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो असुविधा चाहिए उसे अपनाने को तैयार नहीं है। सही बात है। और यहीं पर सारांश एक और बहुत बड़ी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। वो कहता है मोटिवेशन झूठ है, डिसिप्लिन सच है। ये सुन के तो मुझे झटका लगा, क्योंकि हम सब तो मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। हाँ, वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं। हाँ, इस उम्मीद में कि कोई चिंगारी लगेगी और हम काम शुरू कर देंगे। और वो चिंगारी लगती भी है, पर कितनी देर के लिए? 1 घंटा, 1 दिन? मोटिवेशन एक भावना है, एक एहसास है। वो आपके मूड पर, आपकी नींद पर, आपके आसपास के माहौल पर, इन सब पे निर्भर करता है। आज आप मोटिवेटेड हैं, कल शायद नहीं होंगे। आप उस पर अपनी जिंदगी की नाव नहीं चला सकते। लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक वादा है जो आपने खुद से किया है।
उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन कर रहा है या नहीं, कि आप थके हुए हैं या नहीं। सारांश का वो उदाहरण एकदम सटीक है। मैं जिम इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा मन था, मैं इसलिए गया क्योंकि कैलेंडर पर लिखा था। एग्जैक्टली। मैंने खुद से वादा किया था। औसत लोग मन के हिसाब से चलते हैं, असाधारण लोग वो सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। ये सुनने में तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये यथार्थवादी है? मान लीजिए किसी का दिन बहुत बुरा गया, वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। उस वक्त डिसिप्लिन की बात करना तो बहुत आसान है, पर उसे निभाना वो कैसे मुमकिन है? क्या ये बर्नआउट का सीधा रास्ता नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर गॉगिन्स की फिलॉसफी का अगला हिस्सा आता है। वो ये नहीं कहते कि ये आसान है, असल में वो कहते हैं कि ये मुश्किल होना ही चाहिए। अच्छा। हाँ, डिसिप्लिन बनाए रखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग हमें आराम की तरफ खींचता है, और इसी दिमाग को काबू में करने के लिए सारांश में एक बहुत बहुत इंटेंस कॉन्सेप्ट दिया गया है, कैलस द माइंड। एक मिनट, कैलस द माइंड? हाँ। इसका मतलब क्या है? जैसे मेहनत करने से हाथों पर गट्ठे कैलस पड़ जाते हैं, क्या वैसा ही कुछ दिमाग के साथ करना है? ये तो सुनने में बहुत दर्दनाक लगता है। बिल्कुल। एनालॉजी एकदम यही है। हाथों पर गट्ठे एक दिन में नहीं बनते। सही बात है। वो रोज रोज के घर्षण और दबाव से बनते हैं। शुरुआत में दर्द होता है, छाले पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की त्वचा सख्त हो जाती है। फिर आप वही काम बिना दर्द के ज्यादा देर तक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह दिमाग को कठोर बनाने के लिए उसे जानबूझकर रोजाना छोटी छोटी असहज स्थितियों से गुजारना पड़ता है। ये कुछ भी हो सकता है, ठंडे पानी से नहाना, सुबह 5 बजे उठना जब आपका मन ना हो, हाँ, या कोई मुश्किल बातचीत करना जिसे आप टाल रहे हो। तो आप कह रही हैं कि हर बार जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारा मन करने से मना कर रहा है, तो हम अपने दिमाग पर एक छोटा सा कैलस बना रहे हैं। एकदम सही। हर बार जब आप उस अंदर की आवाज को अनसुना करते हैं जो कहती है छोड़ो कल कर लेंगे, तो आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि बॉस कौन है। अच्छा। धीरे धीरे आपका दिमाग दर्द और असुविधा को एक खतरे की तरह देखना बंद कर देता है और उसे एक प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगता है। आप असल में अपनी सहन शक्ति की सीमाओं को फिर से लिख रहे होते हैं। मतलब आप अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि दर्द एक सिग्नल है, फुल स्टॉप नहीं। बिल्कुल। अगर ये सच है तो ये सीधे तौर पर किताब के अगले विचार से जुड़ता है, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। कौन सा? सफरिंग इज द शॉर्टकट, यानी पीड़ा ही सबसे छोटा रास्ता है। ये बात तो मतलब हजम करना बहुत मुश्किल है। शॉर्टकट तो आसान और तेज होता है, पीड़ा से भरा रास्ता शॉर्टकट कैसे हो सकता है? हम सब तो दर्द से भागते हैं। देखिए, यहाँ शॉर्टकट का मतलब आसान रास्ता नहीं है, यहाँ इसका मतलब है विकास का सबसे तेज रास्ता। विकास का सबसे तेज रास्ता? हाँ, सोचिए, 2 लोग हैं जिन्हें एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। एक व्यक्ति पक्की घुमावदार सड़क से जाता है, रास्ता लंबा है पर आरामदायक है। दूसरा व्यक्ति वो सीधा पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है, कांटों और पत्थरों के बीच से। हाँ, उसका रास्ता छोटा है लेकिन पीड़ा से भरा है। जब तक पहला व्यक्ति आराम से अपनी गाड़ी में आधी दूर पहुंचेगा, तब तक दूसरा व्यक्ति शायद चोटिल और थका हुआ चोटी पर पहुंच चुका होगा, और वो शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत भी हो चुका होगा। बिल्कुल, यही इसका असली मतलब है। जब बाकी लोग आराम का रास्ता चुनकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तब आप जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनकर अपनी क्षमताओं को कई गुना तेजी से बढ़ा रहे होते हैं। तो आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। हाँ, उस भीड़ से जो सिर्फ आसान रास्ता खोजती है। गॉगिन्स के अनुसार पीड़ा एक आग की तरह है जो आपकी सारी कमजोरियों को जलाकर आपको फौलाद बना देती है। इसलिए ये सफलता का सबसे तेज यानी शॉर्टकट रास्ता है। ठीक है, मान लिया कि डिसिप्लिन बनाना है, दिमाग को कठोर करना है और पीड़ा को अपनाना है, लेकिन हम इंसान हम खुद को धोखा देने में भी तो माहिर होते हैं। हाँ, ये तो है। हम खुद को यकीन दिला सकते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं,
जबकि असल में हम बस बहाने बना रहे होते हैं। इस आत्म धोखे से कैसे बचें? इसका भी एक बहुत ही क्रूर लेकिन असरदार टूल सारांश में दिया गया है। उसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, जवाबदेही का आईना। अकाउंटेबिलिटी मिरर। इसका तरीका बहुत सीधा है। हर रात आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद की आंखों में देखकर सच बोलो। कोई बहाना नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। और खुद से पूछना क्या है? सिर्फ एक सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए, या आज मैंने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? और जवाब पूरी ईमानदारी से देना है। और अगर जवाब कुछ नहीं है तो उस सच्चाई को महसूस करना है, उस शर्म को, उस अपराध बोध को महसूस करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या? ज्यादातर लोग इस शर्म से भागते हैं, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि इस शर्म और अपराध बोध को अगले दिन के लिए ईंधन बनाओ। सारांश में लिखा है, गिल्ट को फ्यूल बनाओ, शेम को स्ट्रेंथ बनाओ। लेकिन क्या ये मतलब हर रोज खुद को इस तरह से जज करना, क्या ये थोड़ा टॉक्सिक नहीं हो सकता मानसिक स्वास्थ्य के लिए? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मकसद खुद से नफरत करना नहीं है, बल्कि खुद से झूठ बोलना बंद करना है। ओके। ये बाहरी दुनिया से मान्यता या तारीफ लेने के बजाय खुद को जवाबदेह बनाने का एक बहुत ही पर्सनल तरीका है। ये एक आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है ताकि आप सुधार कर सकें। तो ये नेगेटिविटी नहीं, सच्चाई है। बिल्कुल। और जब आप रोज उस आईने का सामना करते हैं तो आप खुद ब खुद बेहतर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रात में आपको खुद को जवाब देना है। ये किसी बॉस या ट्रेनर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये सारी बातें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, डिसिप्लिन अपनाना, दिमाग को कठोर बनाना, पीड़ा को चुनना और ये अकाउंटेबिलिटी मिरर, ये सब आखिर में किताब के टाइटल पर आकर जुड़ जाता है, नेवर फिनिश्ड। इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी खुश नहीं होना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है कि खुश नहीं होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि इंसान का कोई अंतिम फाइनल संस्करण नहीं होता। कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप कह सके कि बस मैं अब बन गया हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एकदम। जिस दिन कोई ये सोचकर रुक जाता है कि उसने सब कुछ पा लिया है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। ये सोच के हमेशा सुधार की गुंजाइश है, हमेशा और बेहतर बना जा सकता है, यही नेवर फिनिश्ड मानसिकता है। तो लक्ष्य खुशी पाना नहीं है। गॉगिन्स के दर्शन के अनुसार लक्ष्य मजबूत बनना है। खुशी, संतुष्टि, सफलता, ये सब उस मजबूत बनने की प्रक्रिया के बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन वो मंजिल नहीं है। नहीं, मंजिल तो खुद ये यात्रा है। रोज खुद के बेहतर संस्करण को बनाने की ये कोशिश कभी खत्म नहीं होती। जिस दिन आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, आप फिनिश हो जाते हैं। और गॉगिन्स के लिए फिनिश होना मरने के बराबर है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सुनने वालों के लिए कुछ व्यवहारिक सबक निकाले जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला तो यही है कि रोज जानबूझकर कोई ऐसा काम करें जो आपको असहज महसूस कराए, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। बिल्कुल। दूसरा, मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करें। अगर आप उस सही मूड का इंतजार कर रहे हैं तो आप हमेशा इंतजार ही करते रहेंगे। एक्शन लेना शुरू करें, मोटिवेशन अपने आप पीछे आएगा। हाँ। और तीसरा, डिसिप्लिन को एक मांसपेशी की तरह समझें। इसे रोज छोटी छोटी चीजों से ट्रेन करना पड़ता है, तभी ये बड़े मौकों पर आपका साथ देगी। चौथा सबक है, दर्द से भागे नहीं, उसे एक संकेत समझें कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं, आप विकास कर रहे हैं। और पांचवा और शायद सबसे मुश्किल, खुद से झूठ बोलना बंद करें। उस अकाउंटेबिलिटी मिरर का इस्तेमाल करें और अपनी सच्चाई का सामना करें। ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन बदलाव की शुरुआत वो यहीं से होती है। इस सारांश की जो आखिरी लाइन है वो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। कौन सी? तुम थके नहीं हो, तुम बस आदत में फंसे हो। ये एक लाइन ही सोचने का पूरा नजरिया बदल सकती है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं एक विचार सबके लिए छोड़कर जाना चाहती हूँ।
अगर ये सच है कि हम कभी फिनिश्ड नहीं होते और हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मंजिल जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है? क्या हर दिन खुद को अपनी सीमाओं से थोड़ा और आगे धकेलने की ये अथक प्रक्रिया ही अपने आप में असली मकसद है, असली मंजिल है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा कर सकते हो लेकिन डर रोक रहा है, तो याद रखो, तुम थके नहीं हो, तुम बस आदत में फंसे हो। और आखिरी बात, तुम कभी फिनिश नहीं हो। अगर ये समरी आपको अंदर तक हिला गई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बुक बैंटर पर हम किताबें नहीं, इंसान बदलते हैं।